हाँ, चंद्रिका माँ से कामना पूरी होती। हाँ, माता की महिमा यही है, जो सच्चे दिल से मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के बख्शी के तालाब के पास स्थित माँ चंद्रिका देवी के मंदिर में, और यहाँ पर जो भक्तों का हुजूम है वो साफ देखा जा सकता है। यहाँ पे जो तादाद है भक्तों की, ऐसा कहा जाता है, यहाँ के पुजारी कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान केवल 1 से 2 लाख भक्तगण रोज यहाँ मंदिर में आते हैं, और अगर छुट्टी वाला दिन हो तो ये तादाद 5 लाख तक भी हो जाती है। लेकिन इस मंदिर की महिमा क्या है, महिमा कितनी अपार है, कितनी अपरंपार है, वो इन भक्तगण को देख करके साफ पता चलता है। द्वापर युग में ये मंदिर बनवाया गया और घटोत्कच के पुत्र द्वारा बनवाया गया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि माँ की महिमा इतनी अपरंपार है, और कलयुग में भी इतना ज्यादा श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ को मानते हैं भक्त, और मानेंगे आगे चल के। इस मंदिर की भव्यता को देखते ही बनता है, और ये मंदिर जो इतने विशालकाय रूप में बनाया गया है, आप साफ देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना सुंदर है और कितना इसको सजाया गया, और माँ की महिमा कितनी अपरंपार है, और माँ को कितने भव्य तरीके से सजाया गया है। नवरात्रि के दौरान क्या कुछ खास होता है मंदिर में, और चंद्रिका माँ की महिमा क्या है, भक्त कितनी मनोकामनाएं मांगते हैं, और क्यों मांगते हैं, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन वो जो भक्तगण आते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं कि आखिर माँ की महिमा कितनी अपरंपार है, और नवरात्रि के दौरान क्या कुछ खास होता है। तो इस वक्त हमारे साथ पुजारी जी मौजूद है। सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं। पुजारी जी, सबसे पहले तो आपका नाम और परिचय। मेरा नाम श्यामकरण सैनी है, और माता रानी के दरबार में मैं और हमारे परिवार के लोग ही सेवादारी करते हैं जी। लगभग कितने सालों से आप लोग माँ की सेवा कर रहे हैं? जब से माता रानी के इस स्थान का पता चला है तो हमारे परिवार के लोग यहाँ पर सेवादारी कर रहे हैं। पंडित जी, मतलब ऐसे आम दिनों में तो हम देखते ही हैं कि माँ को कितनी भव्य तरीके से सजाया जाता है, और कितना उनका श्रृंगार और उनकी कितनी देखभाल की जाती है। लेकिन नवरात्रि के दौरान क्या कुछ खास होता है? 9 देवी का वास होता है, और गर्भगृह में कितना सुंदर तरीके से सब सजाया जाता है। प्रतिदिन यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार होता है, उसके बाद आरती होती है। और यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि माता यहाँ पे ये सिद्ध देवी 9 दुर्गाएं हैं, इसलिए नवरात्र की विशेष महत्ता है यहाँ पर जी। विशेष महत्वता है, और नवरात्रि तो माँ का मंदिर है तो यहाँ तो हो गई, लेकिन कितने भव्य तरीके से उसे मनाया जाता है, और कितने टाइम पहले से क्या कुछ तैयारियां की जाती है? ये हमारे मतलब कार्यालय जो है, जो इसके यहाँ के व्यवस्थापक हैं, वो यहाँ की व्यवस्था करते हैं। लगभग 15 दिन पहले से ही यहाँ पर मंदिर के नवरात्र की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें मंदिर की सफाई, प्रांगण की सफाई, भक्तों के जो सुविधा प्रोवाइड की जाती है हमारे मंदिर की तरफ से, कि किसी को कोई भी असुविधा ना हो पाए, आसानी से सभी को दर्शन हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस मंदिर की मान्यता क्या है पंडित जी, और जो भक्त मनोकामनाएं मांगने आते हैं वो लगभग उनकी तादाद कितनी होती है? अब जैसा कि आप ही ने कहा कि भक्तों की मान्यता है, मान्यता की वजह से ही माता रानी के दरबार की महिमा है जी। इतिहास क्या है इस मंदिर का? इतिहास ये है कि माता रानी का जो वर्णन है त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन तीनों युगों में पाया गया है। स्कंद पुराण में माता रानी चंद्रिका देवी 9 दुर्गाएं जो राजा चंद्रकेन लक्ष्मण जी के पुत्र थे, उनके आवाहन पर यहाँ पर अवतरित हुई थी और उन्हीं को दर्शन दिए थे, तो उन्हीं के नाम से माता रानी का नाम जाना जाता है जी। तो लगभग एक दिन में नवरात्रि के दौरान 2 लाख भक्तगण आते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए जाते हैं? और उसके अलावा अगर छुट्टी वाले दिन देख ले तो हमें ऐसी जानकारी मिली है कि उससे भी ज्यादा आते हैं, तो प्रशासन शासन किस तरह से काम करता है, और जो पुजारी जी लोग हैं वो किस तरह से संभालते हैं? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मंदिर के सुविधा दी गई हमारे कि प्रशासन की तरफ से लोगों की सिक्योरिटी, उनको आसानी से दर्शन हो, किसी प्रकार की धक्का मुक्की ना हो, तो इसके लिए प्रशासन पुलिस की व्यवस्था की हुई है, आराम से दर्शन हो। इसलिए यहाँ पर 2 लाइनों का विभाजन किया गया, जिसमें एक तरफ पुरुष होते हैं, एक तरफ महिलाएं होती हैं, लेकिन भीड़ में थोड़ा कंट्रोल कम हो जाता है, जिससे दोनों में दोनों लोग हो जाते हैं। और पानी की व्यवस्था हमारे वहाँ पर है, और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की रही है कि जिससे लोगों को यहाँ पे गंदगी वगैरह ना दिखे। नौमी और दशमी के दिन कुछ खास होता है, और मेला किस तरह से, मेले के बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है। जैसा कि आप मेले की बात कर रहे हैं, माता रानी का जो उद्गम यहाँ पे अवतरण दिवस है वो अमावस्या का ही है। अमावस्या के दिन ही माता रानी यहाँ पर आई थी, और इसीलिए हर अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है।
और माता रानी की पूजा अर्चना करके रात्र में 108 दीपक की भव्य आरती होती है, जिसमें सैकड़ों लोग, हजारों लोग माता रानी के दर्शन करते हैं आकर के और आरती का आनंद उठाते हैं। जी, कुछ खास प्रसाद और आरती का समय कुछ खास, कुछ अलग? जी हाँ, सुबह की आरती 7 बजे होती है, शाम की आरती जो है 8 बजे होती है, जिसमें माता रानी का प्रसाद मेवा है सूखा, पंच फल हैं, पान सुपारी और नारियल जटा वाला, ये लगा करके माता रानी का भोग, माता रानी की आरती की जाती है हमारे यहाँ। और विकास के बारे में अगर बात करें तो इससे आगे जो मंदिर का और फैलाव होगा और विकास होगा, उसमें भी कुछ देखा जा सकता है? जी हाँ, इसके लिए हमारी कमेटी जो है लगातार कार्यरत है। 2000 के बाद से यहाँ पर आप विकास देख सकते हैं। भक्तों के द्वारा जो दान दक्षिणा जो सरकार की तरफ से सहयोग किया गया है, उसी से आप मेला प्रांगण का मतलब विकास देख सकते हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश सिंह चौहान हैं, वो उन्हीं के अंडर में विकास कार्य संपन्न किया जा रहा है। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इतनी खास जानकारी देने के लिए। और कुछ खास, कुछ अलग, कुछ बताना चाहते हो, कुछ भक्तों को बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। भक्तों के लिए यही है कि अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है। अष्टमी को लोग कन्याएं भोग कराने के बाद व्रत का आह्वान खत्म को समाप्त करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद अपना व्रत तोड़ते हैं। नमस्कार पंडित जी। तो जो कुछ भी जानकारी पंडित जी ने दी है, ये बहुत ही बेहद खास है। पंडित जी ने कहा कि जो नवरात्रि के दौरान जो भी माता का श्रृंगार होता है, पूजा होता है, वो बेहद खास होता है। और अमावस्या के दिन, जिस दिन माता प्रकट हुई थी, ऐसा कहा जाता है, उस दिन 108 दीपक जलाए जाते हैं और उससे फिर आरती की जाती है, वो भी मध्य रात्रि के दौरान की जाती है। और उस टाइम जो भक्तगण हैं, उनकी तादाद भी इससे काफी ज्यादा होती है। और ये जो मंदिर है वो द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग हर में देखा जा सकता है। और इसका जो जिक्र किया गया है वो सारे ही युग में किया गया। और माता को मानने वालों की जो महिमा है वो इससे पहले भी थी और सतयुग में भी थी, कलयुग में भी है। और उसके अलावा जो भक्तगण का कहना है और जो लोगों का, जो पुजारी का कहना है कि इस मंदिर की महिमा बेहद ही अपरंपार है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट काम करता है, और यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि यहाँ पर हर एक कोने में कैमरा लगा हुआ है। जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है, वो किस तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पर 2 लाइन्स में भी डिवाइड किया गया है, 2 लाइन्स डिवाइड किए गए, जिसमें एक में महिला जाती हैं, एक में पुरुष जाते हैं। और उसके बाद जो दर्शन की व्यवस्था की गई है वो भी बेहद खास तरीके से की गई है कि जो दर्शन कराया जाए वो भी बेहद खास तरीके से कराया जाए। और उनको काफी अच्छे से, जो भक्तगण यहाँ आते हैं वो मनोकामना मांगने आते हैं, अपनी मनोकामनाएं को पूरा कराने के लिए आते हैं, उनको अच्छे से दर्शन करा के और उनकी मनोकामनाएं पूरी कराई जाए। आप बात करते हैं कि जो भक्तगण की तादाद होती है तो वो बहुत ही ज्यादा, बेहद ज्यादा होती है। और नवरात्रि के दौरान ये काफी बढ़ जाती है। और ये जहाँ यहाँ का शासन प्रशासन भी बेहद अच्छी तरीके से काम करता है। विकास की बात कर ले तो जो पुजारी जी से प्राप्त जानकारी हुई है उसके मुताबिक यहाँ के विकास के लिए कमेटी काम कर रही है और शायद ये मंदिर फ्यूचर में और भी ज्यादा विस्तार से और भी ज्यादा इसका फैलाव हो सके। तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ तो आपने देखी, महिलाएं जितनी संख्या में उससे कई ज्यादा संख्या में पुरुषों को भी देखा जा सकता है। भक्त यहाँ पर क्यों आते हैं और माँ की क्या महिमा है, कितनी मनोकामना है, क्या मनोकामना है, कब से आते हैं, ये सब बात करते हैं हम। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे, आप कब से यहाँ आ रहे हैं मंदिर में? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं आप? तो मतलब क्या कुछ सुना है इस मंदिर के बारे में और कहाँ से आई हैं? मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। यहाँ के बारे में बहुत सुनी थी, इसीलिए यहाँ पहली बार आई हूँ। सुल्तानपुर से आप इतनी दूर यहाँ आए हो दर्शन करने? हाँ। तो सुल्तानपुर से भी लोग आ रहे हैं दर्शन करने। हमारा सवाल मैम आपसे कि इस मंदिर की क्या कुछ महिमा है, क्या मान्यताएं? मैम अभी तो हम पहली बार आए हैं यहाँ आजमगढ़ से। तो पहले मनोकामना मांगेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मंदिर की क्या मान्यता है। तो फिर और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आंटी, दीदी ये बताइए कि इस मंदिर की क्या मान्यता है और आप कब से आ रही हैं? हम लोग फर्स्ट बार आए हैं, अभी फर्स्ट बार, पहले से कुछ पता नहीं है। तो कई लोग हैं जो पहली बार आए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो सुल्तानपुर से तक यहाँ दर्शन करने आए। एक और खास बात बता दें कि यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए नवरात्रि के दौरान और ऐसे भी आते हैं। लेकिन उसके अलावा जो आसपास के शहर के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आंटी, आप अपने बच्चे को लेके लाइन में कब से खड़ी हैं?
काफी देर से खड़े हैं, लेकिन अभी ज्यादा देर से नहीं, मतलब थोड़ा टाइम हो गया है। मैनेजमेंट कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा माँ की मान्यता, जो इस मंदिर की मान्यता है वो क्या है और महिमा कितनी अपरंपार है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कब से आ रही हैं? पहली बार आई हैं या पहले भी आ चुकी नहीं, हम 2-3 बार आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं। हैं? 2-3 बार आ चुकी हैं। और आंटी आपसे पूछते हैं इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है और नवरात्रि के दौरान कुछ खास है या फिर आप हमेशा आते हैं? हमेशा हम लोग आते हैं। तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं इस मंदिर में? क्यों नहीं, हाँ, चंद्रिका माँ से कामना पूरी होती, हाँ। तो धन्यवाद। देखिए, मनोकामनाएं जो हैं वो भी पूरी होती हैं और माँ से जो कुछ भी मांगा जाता है वो पूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर लाइन देखिए कितनी नीचे तक लगी हुई है। शरद भैया उधर दिखाइए, तो ये भीड़ देखा जा सकता है। उसके अलावा जो प्रशासन है वो भी अपना काम सुव्यवस्थित तरीके से कर रहा है। पुलिस भी देखी जा सकती है, हर कोने में कैमरा भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो प्रशासन काम कर रहा है वो भी ठीक ढंग से कर रहा है और मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। अब एक बात और बताते हैं कि ये मंदिर जो है तीनों तरफ से जो गोमती नदी है उसके इस मंदिर के तीनों तरफ गोमती नदी है और उसके अलावा एक तरफ जो है वहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है और वो महिसागर संगम कहा जाता है। तो वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो इस वक्त हम चंद्रिका देवी के गर्भगृह में मौजूद हैं और ये जो मंदिर है इसकी भव्यता देखते ही बनती है और माँ चंद्रिका जो है उनकी भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ पर उनका जो सुंदर रूप है उसको देखते ही बनता है। लेकिन हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। हम सबसे पहला सवाल उनसे करते हैं कि आखिर नवरात्रि में क्या कुछ खास होता है और चंद्रिका माँ की क्या अनुकंपा है, क्या कृपा है भक्तों पर और क्या खास मान्यताएं हैं इस मंदिर की। तो हम पंडित जी से सबसे पहले बात करते हैं। पंडित जी आ जाइए। तो पंडित जी, हमारा सबसे पहला सवाल तो यही है कि यहाँ पर जो मंदिर है, इतना भव्य मंदिर है चंद्रिका देवी का, इसमें कितने भक्तगण आते हैं और नवरात्रि के दौरान कितने आते हैं और माँ की जो महिमा है वो कितनी अपरंपार है? रोज लाखों के कतार में आते हैं भक्त लोग और माता की महिमा यही है, जो सच्चे दिल से मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। कितने साल पुराना ये मंदिर है और कितनी मान्यताएं हैं? त्रेता द्वापर के समय का है मंदिर, ये तब से ही है। ये नारद के आह्वान से प्रकट हुई है माता जी, जो लक्ष्मण के पुत्र थे बर्बरीक, उनके आह्वान से प्रकट हुई है माता जी। नवरात्रि के दौरान क्या कुछ खास होता है मंदिर में? पूजा के लिए क्या कुछ खास किया जाता है? नवरात्रि में रात्रि में भव्य आरती होती है और भव्य श्रृंगार होता है, आरती होती है, यही खास होता है। मंदिर में भव्य श्रृंगार होता है और भव्य आरती होती है। और नौमी और दशमी के दिन कुछ अलग किया जाता है कि माता के लिए भक्तगण आते हैं, उनके लिए कोई अलग इंतजाम होता हो? जो यहाँ पर मेला लगता है उसके अलावा जो माता रानी का श्रृंगार होता है, सब कुछ होता है, वो सब कुछ अलग होता हो? हाँ, अष्टमी के दिन अलग ही होता है श्रृंगार, उस दिन भव्य श्रृंगार होता है अष्टमी वाले दिन। और यहाँ पे नवरात्रि के लिए फलाहारा भंडारा हमेशा चलता रहता है भक्तों के लिए। नवरात्रि में कन्या खिलाने की भी अलग एक मान्यता होती है, कन्याएं खिलाई जाती हैं। तो मंदिर में भी क्या कुछ ऐसा आयोजित होता है? बाहर भक्त लोग खिलाते रहते हैं कन्याओं को, जलेबी पूड़ी जो अपना श्रद्धा है वो सब खिलाते रहते हैं कन्याओं को। बाहर कन्या भी रहती हैं, उनको ही खिलाते रहते हैं भक्त लोग। लगभग भक्त अपने किस किस तरह की मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और उनका जो मतलब स्वागत किया जाता है वो किस तरह? वो आते हैं अपनी मनौती के लिए, चुन्नी बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं, जो भी मन्नत है वो माता जी पूर्ण करती हैं, फिर वापस आके दर्शन करते हैं, जो चढ़ावा होता है वो चढ़ाते हैं। तो ये थे हमारे साथ जो पुजारी जी हैं वो मौजूद थे और उन्होंने जो खास जानकारी दी है कि नवरात्रि के समय में क्या कुछ खास होता है चंद्रिका माँ के मंदिर में और उनका श्रृंगार किस भव्य तरीके से किया जाता है और कितने सुंदर तरीके से। और यहाँ पर माँ को साफ देखा जा सकता है कि उनका श्रृंगार कितने साफ, कितने सुंदरता से, कितने सही तरीके से किया गया है, कितने सुंदर तरीके से उनके गर्भगृह को सजाया गया है। और नवरात्रि के जो खास श्रृंगार जो किए गए हैं वो उसकी भव्यता एक अलग ही है। भक्त यहाँ पर आते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं और उनकी मनौती पूरी भी होती है। और इस मंदिर की एक खास मान्यता है, ये मंदिर द्वापर युग में बनाया गया था और उसके बाद से इस मंदिर में लगातार भक्तगण का तादाद बढ़ते ही देखा जा सकता है। तो इस
इस मंदिर के प्रांगण में ये भव्य पेड़ आप देख सकते हैं जो बरगद का पेड़ है। यहाँ पर चुनरी की तादाद देखी जा सकती है कि कितनी भव्य तरीके से ये चुनरी बांधी गई और कितनी ज्यादा संख्या में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामना को लेकर के चुनरी बांधते हैं और उसके बाद जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है तो वो दोबारा से आते हैं और यहाँ पर उस चुनरी को बांधते हैं। और यहाँ पर जो भीड़ है वो भी साफ देखा जा सकता है कि माँ को मानने वाले लोग कितने हैं और उनकी तादाद कितनी ज्यादा है, कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है और इस पेड़ की जो महिमा है वो कितनी अपरंपार है। लगभग ये हवन कुंड लगातार चलता है। ये सनातन धर्म महायज्ञ है। माता जी के दर्शन के पश्चात माता जी की 7-5 आहुति डालनी अनिवार्य होती हैं और जब से माता जी हैं तब से हवन कुंड है। महामाई के हवन कुंड भी ऐतिहासिक है। श्याम खाटू की, जिनको आज बर्बरीक जी की तपोस्थली है, जिनको आज हम श्याम खाटू के नाम से जानते हैं। महामाई की कृपा से जितने भी भक्त आते हैं माता जी के दर्शन करते हैं, हवन करते हैं और भैरव जी के दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामनाओं से पूर्ण होती है। यहाँ की मान्यता भी काफी प्राचीन है और काफी भक्तगण भी आते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान कितने भक्तगण आ जाते हैं और क्या कुछ खास व्यवस्था होती है? यहाँ पर पूरे नवरात्रों में मतलब आज सबसे कम भीड़ है। सप्तमी, अष्टमी, महानवमी को यहाँ ये मान लीजिए 2 लाख से अधिक हर दिन भक्त आएंगे दर्शन करने। बहुत भक्त आते हैं और सभी भक्तों की माता जी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। और यहाँ पर मतलब व्यवस्था पूरी फिट है और माता चंद्रिका देवी जी के मंदिर में शाम की जो आरती होती है वो विशेष आरती होती है। 108 जोत की आरती होती है, भव्य श्रृंगार होता है और उसमें हजारों भक्त जुटते हैं रात में 8 बजे। सवाल हमारा एक ये भी है कि नवमी के दिन जो हमने देखा है कि कन्या खिलाने से पहले हवन किया जाता है, माता की भव्य पूजा की जाती है, तो हवन कुंड पहले से ही जल रहा है और उसके अलावा क्या कुछ खास होता है फिर वो हवन के लिए? हवन के लिए यहाँ पर हवन के लिए सारी व्यवस्था रहती है। आइए माता जी के दर्शन करिए और महानवमी के दिन माता जी के मतलब आहुति डालिए, हवन करिए, उसके बाद कन्या खिलाइए। महामाई आपकी मनोकामनाओं से पूर्ण करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने पंडित जी को सुना कि ये जो हवन कुंड है ये कितना विशालकाय है और ये हवन कुंड जो जल रहा है ये प्राचीन काल से जल रहा है और प्राचीन समय से ये हवन कुंड इसी तरीके से है, इसी तरीके से जलता है। और जो भक्तगण आते हैं वो यहाँ पर हवन की 5 बार या 7 बार आहुति देकर ही जाते हैं और पंडित जी का ऐसा कहना है कि उनकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होती है। यहाँ पर आपने भगवान भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा को देखा और जो यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए कितने उत्साहित और कितने उल्लास के साथ दिख रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं चंद्रिका देवी के मंदिर में, लेकिन उनके बगल में जो है देखा जा सकता है कि जो ये तालाब है जिसे महिसागर भी कहा जाता है, उनके बीचों बीच जो है भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है और वहाँ पर जो भक्तों का तादाद है ये नहीं कि केवल चंद्रिका माँ के दर्शन के लिए भक्त आ रहे हैं और उनके दर्शन करके लौट जा रहे हैं। ये जो भक्तों की तादाद है यहाँ पर भी आ रही है और भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा कर रही है और उनके ऊपर जो है फूल अर्पित कर रही है और उनसे भी मनोकामनाएं मांग रही है। तो पंडित जी से जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की क्या कुछ मान्यता है और यहाँ पर लगभग भक्तगण कितने ज्यादा आते हैं? जी पंडित जी, मान्यता भगवान की आप अगर जानना चाहते हैं, ये चंद्रकेश्वर महादेव जी हैं और ये तीर्थ सुधनवा कुंड है जहाँ ये विराजमान है। बहुत ही सच्चा दरबार है बाबा भोलेनाथ का, चंद्रकेश्वर महादेव। और लगातार पहली नवरात्रि से लगातार भीड़ चलती आ रही, भक्तों का तांता लगा हुआ है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ, पिछले करीब 8 साल से इनकी सेवा में हूँ यहाँ पर और पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ इनको बैठाया गया है, क्योंकि जिस समय महाभारत काल में बर्बरीक और भीम का युद्ध हुआ वो इसी स्थान पे हुआ। इसी जल से बर्बरीक माँ को नित्य स्नान कराते थे और पांडवों को जिस समय वनवास हुआ तो 5 पांडव द्रौपदी के संग यहाँ भी आए एक रात्रि के लिए।
थके हुए थे भीम, इसलिए बिना हाथ पैर धोए इसमें प्रवेश कर गए। इस बात से बर्बरीक और भीम में युद्ध हो गया। युद्ध बहुत देर तक चला। फिर थोड़ी देर के बाद भीम दुर्लभ पड़ने लगे और बर्बरीक ने उन्हें एक हाथ पे उठा लिया और आसमान की तरफ फेंकने जा रहे थे तो भोलेनाथ ये प्रकट हुए। इन्होंने बताया कि जिन्हें तुम फेंकने जा रहे हो वो तुम्हारे बाबा हैं, पितामह, ऐसा कह के मेल मिलाप कराया और तब से ये यहाँ पर विराजमान है। पंडित जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो बर्बरी हैं, कटोरकच के पुत्र, उन्होंने ही इस भव्य मंदिर की स्थापना कराई है और उन्होंने ही पहले इस मंदिर के बारे में सोचा और इसे बनवाया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बर्बरीक जी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे और इसी जल से माँ को नित्य स्नान कराते थे और मंदिर तो यहाँ पर भैंसों के द्वारा जाना गया। ये बहुत ही घनघोर जंगल हुआ करता था और गांव की भैंसें यहाँ चरने आया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि भैंसें वापस नहीं आई। लोगों ने महीनों ढूंढा, फिर थक हार के घर में बैठ गए और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक सारी भैंसें अपना वापस आ गईं और सबके सींगों में कमल के फूल डंडियों के सहित लगे हुए थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बात को पंचायत में पहुंचाया लोगों ने और यहाँ इस समय जो अध्यक्ष हैं उनके पिताजी थे बेनी सिंह चौहान जी को बताया लोगों ने। फिर मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इस जंगल की खोज की जाए। उस खोज के दौरान, कटाई सफाई के दौरान बेनी सिंह साहब को जो है माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं इस नीम के खो में विराजमान हूँ। ऐसा स्वप्न में आया और सफाई के दौरान ऐसा पाया भी गया और फिर उसका छोटा सा मठ बनवा करके उन्होंने मेला लगवाना शुरू किया। ये उनका अपना जिम्मेदारी का तरीका था। बाकी तपस्या यहाँ पर लक्ष्मण जी के जो पुत्र थे चंद्रकेतु, नारद के द्वारा ये बुलाई गई 9 दुर्गा यहाँ विराजमान है और लक्ष्मण जी के जो पुत्र चंद्रकेतु जी थे उनको भी नारद जी ने इसी दिशा में कहा कि आप तपस्या करें। ऐसा यहाँ का इतिहास है जो मंदिर। तो पंडित जी, भगवान भोलेनाथ की क्या कुछ अलग मान्यता है? यहाँ पर उनको स्थापित किया गया और भक्तगण जो आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो पहले यहाँ आते हैं, हाथ पैर अपने धुलते हैं, फिर अपने आप को शुद्ध करते हैं, उसके बाद जाते हैं दर्शन करने। देखिए, ये सामान्य जल नहीं है, ये बहुत ही चमत्कारी जल है क्योंकि मेरा बचपन यहीं से गुजरा। मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा और बहुत कुछ बुजुर्गों से सुना। तो बहुत ही चमत्कारी जल है ये और इसी जल से लोग पहले स्नान और आचमन करके तब आप दर्शन के लिए यहाँ लोग जाते हैं। ऐसा यहाँ की मान्यता है और बाबा भोलेनाथ के दर्शन बहुत दूर दूर से लोग करने आते हैं। इनकी भी अपनी एक अलग मान्यता है और यहाँ से भी कोई खाली नहीं जाता। सभी की मान्यताएं पूरी होती, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा इन चंद्रकेश्वर महादेव जी से प्राप्त होता है लोगों को फल, ऐसा कुछ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हमें तो यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो परिक्रमा करने के लिए आते, अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए आते। लेकिन एक और जो यहाँ की प्रसिद्धि है वो ये है कि जो भक्तगण आते हैं माँ चंद्रिका देवी के दर्शन करने के लिए, वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर के शुद्ध जल से स्नान करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। उसके बाद माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं और उसके बाद उनके दर्शन करते हैं और फिर माता की जो दर्शन होती है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है और उनकी मनोकामनाएं जो हैं वो ज़्यादा भव्य तरीके से पूरी होती हैं। पंडित जी ने अभी क्या कुछ जो जानकारी दी उससे आप और अधिक जान सकते हैं। तो प्रसाद के लिए, माता रानी के लिए जो पेड़ा बनाया जाता है उसकी क्या कुछ खासियत है और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मशहूर दुकान है वो कौन सा है और उसके पेड़े की क्या खासियत है? मेरा नाम दीपू वाजपेयी है। मैं यहीं के रहने वाले, प्रॉपर रहने वाले। मेरा पेड़ा बर्फी, आप कोई भी आइटम आप मेरा खा के देख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। प्रसाद भी आपको माता जी का मंदिर का मेन हमारा प्रसाद जो है, प्रसाद का मेन हमारा काम है। पेड़ा बर्फी भी हमारा मेन का है। माता जी की मशहूर बर्फी, हम परमानेंट यहाँ पे बैठता हूँ। 365 दिन का हमारा धंधा है। आप कोई सामान पहले खाइए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद आप लीजिए हमारे पास। कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? यहाँ से हम कम से कम हो रहा है हमें 25-30 साल। 25-30 साल हो गए आपको। तो यहाँ पर बाकी लोग जो पेड़े बना रहे हैं, बाकी लोग जो प्रसाद लगा रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि उनका पेड़ा भी बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है। आपके पेड़े में क्या अलग है? हमारे अलग ये है कि हमारा खोया जो है हम अपने सामने उठा के लाता हूँ और वो लोग खोया मंगाते हैं और दूसरी बात वो है कि जैसे आप नीचे वो बर्फी रखी होगी, वहाँ अंदर देखा होगा बर्फी रखी होगी, नीचे वो लोग चीनी लगा देते हैं और ऊपर खोया लगाते हैं, समझिएगा। वो वैसे टेस्ट कराते हैं। हम जहाँ से आप बताइएंगे वहाँ से मैं टेस्ट कराने के लिए, नीचे थारे से ऊपर तक के टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। और माता जी की इतनी कृपा है हम लोगों पे कि ये
हम अपनी जगह में भी बैठे हुए हैं, किसी का किराया 2 रुपए नहीं देते हैं, इसलिए माल मैं बढ़िया बनाता हूँ। भाई किराया नहीं, केवल हमें लाइट का खर्चा हमको पड़ता है, बाकी हमें कोई खर्चा नहीं पड़ता है। तो आप लोग जो मतलब ये दुकान लगाते हैं, जैसे आपने लगाया है, आपके अलावा बाकी के लोग जो भी हैं वो भी दुकान लगाते हैं, तो वो क्या अपनी ही जगह पे दुकान लगाते हैं? नहीं, बाकी सब मेला पूरा किराए पे चल रहा है। पूरे मेले में जितने दुकानदार हैं सब किराए पे लगाए हुए हैं। तो ये मतलब ये वाली जो जमीन है ये आपकी है पर्सनल, बाकी सब जो है किराए पे? किराए पे सब लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की दुकान ऐसी भी है जो खुद की ज़मीन पर लगाते हैं और यहाँ के आसपास की जो ज़मीन है वो उन्हीं का है कहीं ना कहीं, और बाकी का जो मेले का दुकान लगता है वो किराए पे लगता है। तो यहाँ पर जो पेड़े बनाए जाते हैं वो भी काफ़ी अलग तरीके से बनाया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वो शुद्ध घी में बनाया जाता है, या जो दूध होता है, जो खोया होता है, वो बेहद शुद्ध होता है। और माता रानी को जो भक्तगण आते हैं वो इसी का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अंकल से ही जान लेते हैं कि इस पेड़े को किस तरीके से बनाया जाता है और कितना खास होता है, और लगभग रोज यहाँ पर कितने भक्त आते हैं इनके पेड़े को लेने के लिए। मैं बहुत भीड़ होती है, ये अच्छा बनता है, सिर्फ खोया, चीनी, इलायची, बहुत शुद्ध एकदम। व्रत में खाने वाला, बहुत भीड़ होती है, बिक्री बहुत होती है। तो भीड़ केवल नवरात्रि के दौरान ही इतनी ज्यादा होती है या आम दिनों में भी इतनी ही भीड़ देखने को? आने में थोड़ी कम होती है, लगभग बराबर है। संडे को ज़्यादा होती है, छुट्टी के दिन और अलग माने शुक्र सोमवार। तो भैया जी कह रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान तो जो भीड़ होती है वो होती ही है, बेहद ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अलावा जो आम दिन होते हैं या संडे का दिन होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये जो पेड़ा है उसको शुद्ध जो खोया होता है उससे बनाया जाता है और चीनी से बनाया जाता है, और जो प्रसाद चढ़ता है वो इसी का चढ़ता है। तो यहाँ पर एक और भैया हैं, उनकी भी शॉप है, उनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ पर लगभग कितने श्रद्धालु रोज आते हैं और उनकी जो दुकान है उसमें कितना कुछ बिक जाता है। हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे और बहुत कुछ बिक जाता है, और कुछ लोगों का बिकता भी नहीं है, और ज़्यादातर जिनकी मेन पे होती है उनका ज़्यादा बिकता है। नवरात्रि के दौरान कुछ खास होता है, जो भीड़ आती है वो कितनी ज़्यादा होती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि केवल यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि एक दिन में 2 लाख भक्त आते हैं, उससे ज़्यादा भी, उससे ज़्यादा भी आते हैं, 5-6 लाख लोग आ जाते हैं, इससे ज़्यादा ही आते हैं। यहाँ पर जो मंदिर के और ट्रस्ट के लोग हैं, जो पुजारी हैं, उनका कहना है कि यहाँ जो मंदिर के आसपास जो दुकानें लगाई जाती है, मंदिर के बाहर जो दुकान लगाई जाती है, वो लगभग 300 से ज़्यादा दुकानें हैं। और नवरात्रि के टाइम जो बाहर से लोग आते हैं वो भी अपनी दुकानें यहाँ पर लगाते हैं, तो उसकी संख्या लगभग 400 से 500 की हो जाती है, या उससे अधिक भी हो जाती है कभी कभी। लेकिन जो आम तौर पर आम दिनों में दुकान लगाए जाते हैं वो 300 के आसपास है। आज हम चंद्रिका देवी आए थे, और नवरात्रि के दौरान जो आज का दिन है ये बहुत ही खास था। हमने आपको बताया कि चंद्रिका देवी मंदिर में ये कितना प्राचीन है, कितनी सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के विकास के बारे में बताया, इस मंदिर के हर एक चीज़ के बारे में बताया, और इसमें कुछ अहम बातें भी जो निकल कर सामने आई कि वो जो मंदिर है उसमें नवरात्रि के दौरान माँ चंद्रिका देवी की जो ज्योति पूजा की जाती है वो 108 ज्योत जलाया जाता है। उसके बाद उनकी मध्य रात्रि के दौरान भव्य आरती की जाती है। उसके साथ ही मंदिर में जितने भी आपने चुंदरी देखे वो भक्त आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के, और वो चुंदरी बांधते हैं। जो घंटी लगी हुई है वो भी वो भक्त जो घंटी लगा के जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो मनोकामनाएं मांग के जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके बाद वो ये सारी चीजें करते हैं कि वो घंटी बांधते हैं, चुंदरी बांधते हैं, और यहाँ पे जो भक्तों का तांता आपको दिखा, जो भीड़ दिखी, ऐसा नहीं कि केवल नवरात्रि के दौरान ही लोग जो आ रहे हैं, श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो माँ चंद्रिका देवी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि बाकी के जो दिन होते हैं, बाकी के भी पूरे साल भक्तों का तांता यहाँ पर ऐसे ही लगा रहता है। पुजारी जी से बात करने के दौरान जो खास बात पता चली वो ये थी कि जो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है वो लगभग 2 लाख से 3 लाख के बीच होता है, या फिर उसके अलावा अगर छुट्टी वाला दिन है तो 5 लाख की तादाद भी हो सकती है। लेकिन ये तो केवल अनुमान लगाया जाता है। इसमें मुख्य बात जो ये है वो ये है कि जो 2 लाख का है भीड़, वो अनुमान लगा
लगाया जाता है, जो स्कैनर स्कैन किया जाता है उसके द्वारा, नहीं तो ये जो तादाद है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वो यहाँ के एक निवासी थे, उनके सपने में माता रानी आती हैं, दर्शन देती हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि वो इस मंदिर को बनवाएं और उसके बाद यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना कराई जाती है। धीरे धीरे करके ये मंदिर इतने दूर भर में फैल जाता है और उसके बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो विश्वास है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद से आप अभी देख सकते हैं साफ कि यहाँ पर जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा है और लोग जो मानने वाले हैं माँ को वो कितना ज़्यादा मानते हैं, उनकी जो मन्नतें होती हैं उनको कितना मानते हैं, माँ की महिमा को कितना ज़्यादा मानते हैं। ये जो मंदिर है वो 3 मंदिर बीच में बना हुआ है और उसके आसपास जो 3 दिशा है वो गोमती नदी है और एक दिशा जो है वो महिसागर है। और महिसागर की जब अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भव्य मूर्ति को स्थापित किया गया है और वहाँ पर भी जो भक्त होते हैं पहले जाते हैं वहाँ पर अपने शरीर को, अपने आप को शुद्ध करते हैं उनके जल से, उस पावन नदी के जल से, और उसके बाद जा करके माँ चंद्रिका देवी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो आसपास के दुकान लगाए जाते हैं, जो मेला लगाया जाता है, अमावस्या के दिन कहा जाता है कि माँ प्रकट हुई थी तो इसलिए उस दिन खास मेला लगाया जाता है और वहाँ पर उसमें भी जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है वो इकट्ठा होती है। और उस दिन कहीं ना कहीं जो जानकारी मिली है उसमें दुकानें ये जो लगी हुई हैं यहाँ पर आसपास जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं आम दिनों में 300 दुकानें होती हैं और जो मेला लगाया जाता है या नवरात्रि के दौरान होता है ये दुकानें भी बढ़ जाती हैं। बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे दुकान लगाते हैं, उनकी तादाद लगभग 500 से भी ज़्यादा होती है और उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं, यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं वो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसा कि हमने श्रद्धालुओं से बात की, कुछ लोग जो हैं वो सुल्तानपुर से आए हैं, कुछ लोग हैं जो किसी और शहर से आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ के आसपास के रहने वाले गाँव के। एक और ख़ास बात है इस बीच में कि जो यहाँ पे आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे वो अपनी जो चंद्रिका देवी माँ है उनको कुल देवी मानते हैं, जो यहाँ पे आसपास के लोग हैं, और वो अपने घर में जितने भी खास काम होते हैं जैसे कि अगर किसी की शादी हो कह लें या मुंडन हो ऐसा कुछ, तो वो इस मंदिर में आके ही संपन्न कराते हैं। इस मंदिर की महिमा बेहद अपार है और ये लगभग 300 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर जो पुजारी हैं वो लगातार अपनी पीढ़ियों के साथ मंदिर की सेवा में प्रयासरत है और यहाँ पे आसपास जो दुकान लगाने वाले लोग हैं वो भी माँ की सेवा में लगातार प्रयासरत है। कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं सोनाली सिंह, KKD न्यूज़, लखनऊ।